हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम लोगों ने जनरल ट्रेंड्स इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्कस कर लिया हुआ है। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनाइंस ऑफ मेटल्स, मींस टू से द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स विद ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है। तो जनरली क्या होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड्स इन विच देयर एग्जिस्ट वेरिएबल नंबर ऑफ number of oxidation states of the transition metal, but these oxides are generally formed at higher temperatures। टेम्परेचर कंडीशंस चाहिए होती हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए। बट ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इन देयर ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनाइंस की केस में। ग्रुप 7 के बाद अगर बात करें, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नोन। और इसके पीछे का कारण क्या रहता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी, डी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबलाइज हो जाती है इसके बाद। इसके अलावा जो ऑक्सो कैटायंस होते हैं, जैसे B5 जो रहता है वो स्टेबलाइज होता है एज PO2 पॉजिटिव की फॉर्म में, ये आप देख सकते हो PO2 पॉजिटिव। जो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वैनेडियम की वो स्टेबलाइज होती है BO2 पॉजिटिव। जो पहले वाला था वो था आपके पास BO2 1 पॉजिटिव। जो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ वैनेडियम स्टेबलाइज होता है वो है BO2 पॉजिटिव, मतलब वैनेडियम ऑक्साइड 2 पॉजिटिव आयन। इसी तरह से टाइटेनियम 4 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होता है एज टाइटेनियम ऑक्साइड 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन। तो इस तरह से ये मतलब जनरल ऑक्साइड्स के अलावा कुछ ऑक्सो कैटायंस एज वेल एज कुछ ऑक्सो एनाइंस भी होते हैं जो स्टेबलाइज होते हैं अपनी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्टेबल एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है वो स्टेबलाइज रहती है उसमें। अब यहाँ पे आप लोगों ने कुछ मेन पॉइंट्स नोट करने हैं, ठीक है जी। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वन लिखेंगे, द ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एक्सिबिट एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक करेक्टर, मींस टू से कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये ऑल द 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बेटा शो करते हैं। कौन कौन सी? दे आर एसिडिक as well as basic as well as some of the transition metals in particular oxidation behave as amphoteric oxides। मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी वैसे वैसे जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है, जो बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्साइड है वो भी चेंज होगा, ठीक है जी। कैसे होता है आप लिखिए फर्स्ट वन। सबसे पहले इस तरह से वेरिएशन होती है, ऑल द मेटल्स मींस ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम को छोड़कर सारे की सारे ट्रांजिशन मेटल जो है एक जनरल फॉर्म ऑफ जो है कंपाउंड्स फॉर्म करती हैं सिंपल ऑक्साइड्स इन द जनरल फॉर्मूला MO, जिसमें सेंट्रल मेटल की मींस ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो पॉजिटिव 2 रहती है। ये मोस्ट कॉमन ऑक्साइड होता है बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाती हैं, एक्सेप्ट स्कैंडियम को छोड़कर, स्कैंडियम नहीं बनाता, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, लिसन केयरफुली एज वेल एज ट्राई टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस, जैसे जैसे ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी, आयनिक कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड डिक्रीजेस। जो आयनिक कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का वो डिक्रीज करता जाता है। इसके पीछे कॉज क्या है? याद होगा आप लोगों को, हम लोग +1 में एक इफेक्ट करके आए हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट, आप लोगों ने किया था वहां पे +1 में चैप्टर नंबर 4 में, जहाँ पे हम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये पोलराइजेशन ही होती है एक्चुअल में। ग्रेटर का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी तो पोलराइजेशन पावर जो होगी मेटल आयन की वो भी इंक्रीज करती जाएगी। उस केस में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड होंगे, द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट
of the particular transition metal is low, those are generally ionic, वो क्या रहेंगे, आयनिक रहेंगे. बट एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती जाएगी, आयनिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा और कोवलेंट करैक्टर बेटा इंक्रीज करता जाएगा. ठीक है जी. जैसे एग्जांपल इन्होंने बताई हुई है यहाँ पे, यू कैन डिस्कस है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीज ऑक्साइड Mn2O7, Mn2O7. ये Mn2O7 मैग्नीज ऑक्साइड जो बेटा होता है ये कोवलेंट नेचर होती है. दिस इज कोवलेंट कंपाउंड. ठीक है. कोवलेंट ग्रीन ऑयल होता है, ग्रीन कलर्ड ऑयली सब्सटेंस होता है. लेकिन जब हम बात करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 एंड वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, यहाँ पे भी इनकी जो नेचर है हैव आल्सो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं. और लो मेल्टिंग पॉइंट्स का मतलब है कि यहाँ पे भी जो करैक्टर है आपका, दैट इज जो नेचर ऑफ द ऑक्साइड है वो क्या है, कोवलेंट है. क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की और वैनेडियम की, इन दोनों ऑक्साइड्स के केस में, इन दोनों ऑक्साइड के केस में जो क्रोमियम और वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, हाई है. अगर हाई है तो इट मींस टू से आयनिक करैक्टर कम होगा, कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा. और कोवलेंट करैक्टर अगर ज्यादा है तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड बेटा प्रॉपर्टी शो करेगा किसकी, कोवलेंट नेचर, दैट इज कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी शो करेगा अगर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होता है. तो उस केस में ये फिर इसी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इन दोनों ऑक्साइड्स के भी क्या रहते हैं, लो रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हो, जनरली ऑक्साइड्स ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मेटल आर एसिडिक. वो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स जहां पे आपकी ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर या ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हाई रहती है, वो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं बेटा. दे आर जनरली एसिडिक इन नेचर. जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड CrO, क्रोमियम ऑक्साइड, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है. तो इस केस में इसकी जो नेचर है ये बेसिक है. दिस इज बेसिक इन नेचर, दिस इज बेसिक इन नेचर. लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स की, लाइक क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड CrO2, अगर बेटा इनकी बात करते हैं दोनों की, तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं. अब एम्फोटेरिक बिहेवियर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस केस में अगर बात करें तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, यहाँ पे +3 हो जाएगी. ठीक है जी. लेकिन इस केस में अगर बात करें तो ये +4 है, मतलब ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हाई है ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लो है. इसलिए ये क्या हो गया, मीडियम, दैट इज इंटरमीडिएट नेचर ऑफ ऑक्साइड है, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया ना कि ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो तीनों टाइप की नेचर शो करते हैं, दैट इज एसिडिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं. तो क्रोमियम की एग्जांपल ले रहे हैं, क्रोमियम फर्स्ट ऑक्साइड जो होता है ये आपका बेसिक है. इसके नेक्स्ट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है Cr2O3 एंड CrO2, ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की, CrO3 की, CrO3, तो इस केस में बेटा जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की वो कितनी है, +6. तो +6 के केस में यहाँ पे आपके पास जो इसकी नेचर है दैट इज एसिडिक इन नेचर. ये आपका एसिडिक ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस हो रही है यहाँ. तो इस तरह से हम लोग इसकी मतलब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं. बाकी जब मान लीजिए आपको इसकी जस्टिफिकेशन करने के लिए आती है तो यहाँ पे आप रिएक्शंस दे दोगे. इस केस में जैसे यहाँ पे देख रहे हो या ये लाइन पढ़ सकते हो, मैग्नीज ऑक्साइड गिव्स HMnO4 पर मैग्नेट आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो है वो क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस करता है H2CrO4 एंड डाइक्रोमिक एसिड Cr2O7. तो ये प्रूव करते हैं कि जो क्रोमियम ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. इन देयर जो क्रोमियम ऑक्साइड जिनमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट रहती है, हाई रहती है, दैट इज +4 से ऊपर रहती है, वो जनरली एसिडिक ऑक्साइड होती है. यहाँ से आप ये दो एग्जांपल्स आप केस में जस्टिफिकेशन के लिए दे सकते हो, इवन रिएक्शन वगैरह भी लिख सकते हो. ठीक है जी. इसी तरह से मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये जैसे ये वाला है आपके पास Mn2O7, ये भी आपके पास एसिडिक नेचर शो करता है और इसको
जाना जाता है एज एनहाइड्राइड ऑफ परमैग्नेटिक या परमैग्निक एसिड की फॉर्म में जाना जाता है, एनहाइड्राइड ऑफ परमैग्निक एसिड जो Mn2O7 होता है, क्योंकि ये परमैग्निक एसिड बनाता है। HMnO4 जो है दिस इज परमैग्निक एसिड। तो जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव आउट कर दिए जाते हैं तो आपके पास ये मैग्नीज ऑक्साइड बनता है, इसलिए इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ परमैग्निक एसिड। ठीक है जी, ये सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा वेनाडियम पेंटाऑक्साइड की बात करें, V2O5 जो एज अ कैटलिस्ट भी यूज होता है सर्टेन प्रोसेसेस में, पी ब्लॉक में हम लोग करके आए हैं। तो वेनाडियम पेंटाऑक्साइड जो होता है ये एम्फोटेरिक, मेनली एम्फोटेरिक होता है, बट लिटिल बिट एसिडिक कैरेक्टर्स भी शो करता है वेनाडियम पेंटाऑक्साइड। तो जब इसकी सॉल्ट फॉर्मेशन वगैरह होती है, ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के ऑक्सो कैटाइंस फॉर्म करता है ये, एक बनता है VO4 पॉजिटिव, ठीक है जी, और दूसरा आपके पास बनता है VO2 पॉजिटिव सॉल्ट्स, VO2 पॉजिटिव सॉल्ट। ये दो तरह के ऑक्सो कैटाइंस फॉर्म होते हैं, ठीक है जी, इसके वेनाडियम पेंटाऑक्साइड्स के। वेनाडियम पेंटाऑक्साइड हाउएवर एम्फोटेरिक, तो मेनली एसिडिक एंड इट गिव्स VO4 पॉजिटिव, ठीक है जी, 3 पॉजिटिव है बेटा, ये नेगेटिव नहीं है, 3 पॉजिटिव एज वेल एज VO2 पॉजिटिव सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है। नाउ वेनाडियम के केस में क्या होता है, देयर इज ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक वेनाडियम ट्राइऑक्साइड टू लेस बेसिक टेट्राऑक्साइड एंड टू एम्फोटेरिक वेनाडियम पेंटाऑक्साइड। समझ रहे हो, बेसिक से एम्फोटेरिक की तरफ मूव कर रहा है वो, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। और V2O4 जो टेट्राऑक्साइड होता है ये डिसॉल्व कर जाता है इन एसिड में, और यहाँ से VO2 पॉजिटिव सॉल्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो इस तरह से आप ऑक्सो कैटाइंस ऑफ वेनाडियम की नेचर को डिफाइन करोगे या एक्सप्लेन करोगे विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है जी। इसी तरह से वेनाडियम पेंटाऑक्साइड आल्सो रिएक्ट विद एल्कलीज एज वेल एज एसिड्स टू गिव VO4 पॉजिटिव आयंस एज वेल एज VO4 पॉजिटिव आयंस। इस तरह से ये फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस होती है यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो, इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बनता है वो लिख सकते हैं, द ऑक्साइड्स ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, द ऑक्साइड्स ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया भी है। जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं और ट्रांजिशन मेटल्स के, जिनमें ट्रांजिशन मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो लो रहती है, वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं। एंड द ऑक्साइड्स हैविंग इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि अभी आपने देखा ही है यहाँ पे, जहाँ पे इंटरमीडिएट मतलब +4, +5, +3, ये वाले जो इंटरमीडिएट रहते हैं, +4 और 5 स्पेशली, ये वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। और जहाँ पे +5 से आगे चली जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आपके जो जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, द बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं दे डिसॉल्व इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है, जो आपके बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं दे डिसॉल्व इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स फॉर्मिंग हेक्सा एक्वा आयंस, हेक्सा एक्वा H2O6 आयंस बेटा फॉर्मेशन टेक प्लेस होते हैं इस तरह से। M, ये M ट्रांजिशन मेटल है, ये आयंस बनते हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है, हेक्सा एक्वा आयंस बोलते हैं इनको बेटा, ये फॉर्म होते हैं आपके पास, ठीक है। जो एम्फोटेरिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में एक तरह से डिसॉल्व कर जाते हैं और वहां से हेक्सा एक्वा आयंस बनते हैं, जिसमें मेटल जो रहती है वो आपकी कैटायन रहती है। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा ही है MH2O6 हेक्सा एक्वा आयंस, ठीक है, ये फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है और ये जनरली कैटायंस बनते हैं। N पॉजिटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, एनीवन, ठीक है जी। इस तरह से ये ऑक्साइड्स बनते हैं। इसी तरह से कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड्स और बेसिस में डिसॉल्व करके वहां पे ऑक्सोमेटालिक एसिड फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म ऑक्सोमेटालिक एसिड। तो ये हमारे पास बेसिक से मतलब नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है। यहाँ से एक आध या 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है।
तो इसलिए आपने थोड़ा सा इनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना है। सिंपली होता क्या है जनरल ट्रेंड में, अगर ओवरऑल हम लोग यहाँ पे मेंशन करना चाहे तो आप कुछ लाइंस लिख सकते हो। द मेटल इज इन इट्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, द मेटल इज इन इट्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, its oxide will be acidic. For low oxidation state, its oxide will be basic, while for intermediate oxidation stage, the oxides will show amphoteric behavior. इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मैग्नीज के ऑक्साइड्स की, मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो MnO, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड सिंपल। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज जो है बेटा वो +2 है, और इसकी जो नेचर है, ठीक है, वो आपकी बेसिक नेचर शो करता है। दिस इज बेसिक इन नेचर, बेसिक, ठीक है। इसके अलावा सेकंड बात करें Mn3O4, Mn3 मैग्नीज टेट्राऑक्साइड जो आपके पास होता है, Mn3O4। इसके अलावा Mn2O3 जो ट्राई ऑक्साइड होता है, Mn2O3। इसके अलावा एक और है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये तीनों के तीनों बेटा जो हैं, अब इन तीनों में क्या है, जो Mn3O4 है इसमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +8/3 इसकी मैग्नीज की। दूसरे वाले केस में Mn2O3 जो ट्राई ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसमें +3 है, ठीक है जी। और जो लास्ट वाला हमने डिस्कस किया MnO2, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +4 है। तो यहाँ पे इन तीनों की जो नेचर है, इन तीनों की, ये आपकी बेटा एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। दे आर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक होते हैं बेटा ये, ठीक है। इस तरह से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। इसी तरह से जो लास्ट ऑक्साइड बनता है मैग्नीज का, हेप्टाऑक्साइड जो होता है Mn2O7, Mn2O7, ये जो बेटा आपके पास होता है ये आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है, इसको आपने नोट कर लेना है। तो ये विद एग्जाम्पलीफाई करके, मतलब इस तरह से आप किसी भी एग्जांपल, कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड के ऑक्साइड, किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड को कंसीडर करके आप जस्टिफाई कर सकते हो कि जो ऑक्साइड्स होते हैं इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो बेसिक होते हैं, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में दे आर एम्फोटेरिक रहते हैं बेटा, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है उस केस में ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है बेटा जी। तो इस तरह से आप इनकी नेचर को जस्टिफाई कर सकते हो। इसी में एक लास्ट पॉइंट आता है रिड्यूसिंग करैक्टर, रिड्यूसिंग करैक्टर, ठीक है, वो थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, रिड्यूसिंग करैक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो सिंपल सी बात है बेटा, याद रखना है, याद क्या मतलब, हमें पता ही है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं अलोंग अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज, मान लीजिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो मोर एंड मोर स्टेबल होती जाती है। द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, दैट इज मोर एंड मोर स्टेबलाइज्ड होती जाती है, मींस टू से इंक्रीज करती जाती है उसकी स्टेबिलिटी। इट मींस टू से tendency of metal to give electrons becomes more, tendency of a metal to give electrons becomes more as we move along a period, as we move along a period, the tendency of the transition metal goes to increases, that is tendency to lose the electrons, especially to give up the electrons को increase करता जाता है। इस तरह से आप रख सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो रिड्यूसिंग करैक्टर है वो इंक्रीज करता है, रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो जैसे वैनेडियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, वैनेडियम 2 ऑक्साइड, मतलब जहाँ पे वैनेडियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, वो जो रहता है आपके पास, एंड क्रोमियम 2 ऑक्साइड, ठीक है जी, CrO। इन दोनों केसेस में ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, they are strong reducing agents, ठीक है। इसी के साथ जो आपके पास अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं, ट्रांजिशन मेटल पर्टिकुलर ग्रुप में मूव करते हैं, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती जाती है। टॉप टू बॉटम जब चलते हैं ग्रुप में, ट्रांजिशन मेटल ग्रुप में,
तो वहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है उस केस में। जैसे ओस्मियम 8 ऑक्साइड बनता है, ओस्मियम 8, ओस्मियम 8 जो होता है आपके पास, जहाँ पे ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 8 रहती है, ये वाला केस जो है, तो इस केस में OSO4 होता है इसका फॉर्मूला, OSO4, O4 होता है ये ओस्मियम 8 ऑक्सीडेशन स्टेट का। इसको आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। Osmium 8 oxide has been isolated while iron 8 oxide जो FeO4 जो highly unstable रहता है, ये जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, FeO4 has not been isolated, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको आइसोलेट इजीली किया जा सकता है, ठीक है जी। इस तरह से आप इसको करें। इसी तरह से रुथेनियम ऑक्साइड है, वो भी प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज कर जाता है इंस्टेंटली। अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको रखते हैं तो वो डिकम्पोज कर जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। इनको बेटा आपने एक बार दोबारा से थॉरोली रिवाइज कर लेना है इस चीज को, ठीक है। यहाँ से 1 और 2 मार्क में क्वेश्चन आपका बन सकता है, रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, स्पेशली एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए। इसके अलावा रिड्यूसिंग करैक्टर के ऊपर एक आध क्वेश्चन कोई बन सकता है, तो इनको आप लोगों ने एक बार दोबारा से थोरोली रिवाइज कर लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे कंपाउंड्स है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से आपको 3 मार्क्स की एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है ABC करके, तो वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल नाउ आप लोग ये वाला टॉपिक और एक बार पिछले वाले टॉपिक एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए बेटा, ठीक है।